2 हफ्ते का सीज फायर, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? लेबनान पर हमला रुका नहीं और अब ईरान कह रहा है कि लेबनान पर अटैक नहीं रुका तो हम इजराइल पर मिसाइलें दागेंगे। तो सवाल यहां यह उठ रहा है कि फिर डील किस बात को लेकर हुई? क्या पाकिस्तान ने इस पूरी डील में अमेरिका के मोहरे के तौर पर भूमिका निभाई? क्योंकि डील को लेकर जो कंफ्यूजन है वो 24 घंटे में उजागर हो गई। पाकिस्तान ने हड़बड़ी में और वाहवाही लूटने के लिए एक्सपोस्ट लिख डाला। ड्राफ्ट लिखे हुए एक्सपोस्ट पर सवाल भी उठे, लेकिन लगा कि डील हो गई है। लेकिन ईरान भी उधर अड़ा है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और इजराइल का रुख लेबनान को लेकर सख्त बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को पाषाण युग में ले जाने की धमकी दी और अब वो पश्चिम एशिया में स्वर्ण युग लाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिन 10 शर्तों के आधार पर सीज फायर की बात हो रही है, उनमें कई पर अभी भी पैंच फंसा हुआ है। देखिए, दो हफ्ते के लिए जंग रोकने का ऐलान हो चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत के लिए आमने सामने बैठने को तैयार हैं। लेकिन जिन 10 शर्तों का ढोल दोनों देशों ने दुनिया के सामने पीटा, उनमें कई पर पेच फंसने का फुल चांस दिख रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है भरोसे की कमी, क्योंकि ईरान को डर है कि अमेरिका सीज फायर के बाद भी दबाव बनाए रखेगा, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपनी सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय नेटवर्क को सीमित करे, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरा बड़ा विवाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि ये दुनिया की तेल आपूर्ति की लाइफलाइन है और ईरान इसे अपनी ताकत मानता है। हालांकि फिलहाल हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल पर अमेरिका सहमत है, लेकिन वो कब तक इस बात पर टिका रहेगा, ये भी सवाल है। क्योंकि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इस रास्ते पर फ्री आवाज ही की गारंटी चाहते हैं और ईरान अपने प्रभाव को कम करने को तैयार नहीं होता, तो सीज फायर कमजोर हो सकता है। इसी तरह यूरेनियम संवर्धन पर भी पेच फंस सकता है, क्योंकि इस पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनना टेढ़ी खीर लगता है। पेट्रो युआन से ट्रेड जारी रखने का मुद्दा भी बड़ा है, क्योंकि ऐसा होने पर चीन की करेंसी अमेरिकी करेंसी पर भारी पड़ सकती है और अमेरिका का पलड़ा हल्का हो सकता है। यानी जंग के धूम धड़ाके का शोर 2 हफ्ते के लिए थम तो गया है, लेकिन ये कितने दिन तक थमा रहेगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच भरोसे का संकट एक बार फिर से गहराता नजर आ रहा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बड़ा आरोप लगाया कि अमेरिका ने अपने वादे तय समय से पहले ही तोड़ दिए। एआई अरबिया के हवाले से आई इस खबर ने कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। सवाल यह कि क्या अब बातचीत की गुंजाइश बची है या टकराव और बढ़ेगा? देखिए, उधरी दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर के ऐलान के बाद भी लेबनान में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 50 इजरायली फाइटर जेट्स ने महज 60 सेकंड में 100 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया और 160 बम गिराए। लेबनान सिविल डिफेंस के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1165 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भीषण हमले में सैकड़ों इमारतें और गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गईं। इजरायली सेना ने दावा किया कि ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक है। आईडीएफ की ओर से जारी फुटेज में इजरायली वायुसेना के विमानों को उड़ान भरते हुए दिखाई दिया है और बेरूत एयरपोर्ट के पास और दक्षिणी उपनगरों के कई एयर स्ट्राइक के बाद भारी धुआं उठता दिखा है। तो बता दें, 2 हफ्ते का सीज फायर और लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? लेबनान पर हमला रुका नहीं और अब ईरान कह रहा है कि लेबनान पर अटैक नहीं रुका तो हम इजराइल पर मिसाइलें दागेंगे। तो अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि फिर डील किस बात की हुई है? क्या पाकिस्तान ने इस पूरी डील में अमेरिका के मोहरे के तौर पर भूमिका निभाई है? क्योंकि डील को लेकर जो कंफ्यूजन है वो 24 घंटे में उजागर हो गई।
पाकिस्तान ने हड़बड़ी में और वाहवाही लूटने के लिए एक्स पोस्ट लिख डाला। ड्राफ्ट लिखे हुए एक्स पोस्ट पर सवाल भी उठे। लेकिन लगा कि डील हो गई है, लेकिन ईरान भी उधर अड़ा है। ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। इजराइल का रुख लेबनान को लेकर सख्त बना हुआ है। सीज फायर की बात तो हो गई, लेकिन जमीन पर सीज फायर उतारना आसान नहीं है। मुश्किल कहां फंसने वाली है, उसकी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दो हफ्ते के लिए जंग रोकने का ऐलान हो चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत के लिए आमने सामने बैठने को तैयार हैं। लेकिन जिन 10 शर्तों का ढोल दोनों देशों ने दुनिया के सामने पीटा, उनमें कई पर पेच फंसने का फुल चांस दिख रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है भरोसे की कमी, क्योंकि ईरान को डर है कि अमेरिका सीज फायर के बाद भी दबाव बनाए रखेगा, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपनी सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय नेटवर्क को सीमित करे, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरा बड़ा विवाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि ये दुनिया की तेल आपूर्ति की लाइफलाइन है और ईरान इसे अपनी ताकत मानता है। हालांकि फिलहाल हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल पर अमेरिका सहमत है, लेकिन वो कब तक इस बात पर टिका रहेगा, ये भी सवाल है। क्योंकि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इस रास्ते पर फ्री आवाज ही की गारंटी चाहते हैं और ईरान अपने प्रभाव को कम करने को तैयार नहीं होता, तो सीज फायर कमजोर हो सकता है। इसी तरह यूरेनियम संवर्धन पर भी पेच फंस सकता है, क्योंकि इस पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनना टेढ़ी खीर लगता है। पेट्रो युआन से ट्रेड जारी रखने का मुद्दा भी बड़ा है, क्योंकि ऐसा होने पर चीन की करेंसी अमेरिकी करेंसी पर भारी पड़ सकती है और अमेरिका का पलड़ा हल्का हो सकता है। यानी जंग के धूम धड़ाके का शोर 2 हफ्ते के लिए थम तो गया है, लेकिन ये कितने दिन तक थमा रहेगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन तनाव अभी भी जारी है और इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हॉर्मुज के रास्ते एक और जहाज भारत पहुंच गया है। ऑयल टैंकर ग्रीन आशा ने 6 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया था। ऑयल टैंकर ग्रीन आशा 15,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंबई पहुंचा है। तो ये एक और अच्छी खबर भारत के लिए, एलपीजी का एक और जहाज भारत पहुंच चुका है। बता दें आपको 6 अप्रैल को ये इस जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस किया था और उसके बाद अब ये मुंबई आ पहुंचा है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि एलपीजी की जो भारत आयात करता है वो 90% हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही आती है।